राधे कृष्णा। एक समय की बात है, राजा अभिजीत और रानी गुणवती का गण नामक एक पुत्र था। वह अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान तथा शिव का अनन्य भक्त था। उसकी कठोर तपस्या तथा अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उसे उसका मनचाहा वर दे दिया, जिससे वह अत्यंत अहंकारी हो गया था। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ कहीं से वापस आ रहा था। मार्ग में कपिल मुनि का आश्रम देखकर वहां रुक गया। कपिल मुनि ने उसका बहुत आतिथ्य सत्कार कर सबको खूब अच्छा भोजन कराया। गण आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मुनि के लिए इतने सारे लोगों को इतना अच्छा भोजन करा पाना कैसे संभव है। उसने मुनि से पूछा, हे कपिल मुनि, आपके शानदार भोजन ने हमारी भूख तो शांत कर दी, किंतु मुझे ये बताएं कि अपने सीमित साधनों से इतने सारे लोगों के लिए इतने अच्छे भोजन का प्रबंध किस प्रकार किया। नम्रतापूर्वक मुनि ने उत्तर दिया, गण, ये सब चिंतामणि नामक रतन की कृपा से संभव हुआ है। चिंतामणि रतन को देखने का इच्छुक गण बोला, ओह अच्छा, ऐसा क्या मैं उस रतन को देख सकता हूँ। कपिल मुनि ने प्रसन्न भाव से गण को वह रतन दिखाया। उसे देखकर गण के मन में ईर्ष्या और लोभ ने जन्म ले लिया। उसने मन ही मन सोचा और कहा, इस रतन का मुनि, आपके पास क्या काम है? ये तो मेरे लिए अधिक लाभकारी है। कपिल मुनि असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, क्षमा करना गण, ये गणेश भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, मैं इसे नहीं दे सकता। मुनि के मना करने पर गण ने क्रुद्ध होते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? आप मुझे किसी वस्तु के लिए मना कैसे कर सकते हैं? इस राज्य का राजकुमार होने के नाते यहाँ की हर वस्तु पर मेरा अधिकार है। ये कहकर उसने मुनि से रतन छीन लिया और अपने महल वापस चला गया। अत्यंत चिंतित हो कपिल मुनि ने गणेश भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। गण रत्न को लेकर चला गया है, उससे युद्ध करने की शक्ति मुझ में क्षमता नहीं है। गणेश भगवान ने मुनि की प्रार्थना सुनी। उस रात गण के स्वप्न में आकर गणेश भगवान ने उसका सिर काट दिया। भय के कारण गण की नींद खुल गई। अपने कृत्य पर पश्चाताप करने की बजाय उग्र होकर वह क्रोध में चिल्लाया, कपिल मुनि, तुम कितने भीरू हो, कितने डरपोक हो, जो गणेश को स्वप्न में मुझे मारने भेजा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपनी सेना इकट्ठी कर गण ने कपिल मुनि के आश्रम पर धावा बोलने का निश्चय किया। राजा अभिजीत को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा, गण, यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मुनि से जाकर क्षमा मांगो और उनका रत्न उन्हें वापस कर दो। किंतु अहंकारी गण ने कहा, नहीं पिताजी, मैं मुनि को दिखाकर रहूँगा कि मैं कितना बलवान हूँ। अहंकार में डूबा गण कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचा। वहाँ गणेश को उनकी सेना के साथ उपस्थित देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः गणेश ने गण को मारकर कपिल मुनि को उनका रत्न वापस लौटाया। कपिल मुनि ने गणेश भगवान को धन्यवाद देते हुए बड़ी ही विनम्रता से कहा, गणेश, यदि आप यहाँ हमारे साथ रहें तो हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी। इस प्रकार गण को हराने के कारण गणेश गणनायक तथा चिंतामणि विनायक कहलाते हैं। वे वहीं पर ही रुक गए और वह स्थान आज महाराष्ट्र में स्थित पुणे में है। जय श्री राधे कृष्ण।